हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। शनि गोचर 2025 कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों पर किस तरह का रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं शनिदेव, एक रहस्य है और इस रहस्य से पर्दा उठेगा जब आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। विस्तार से चर्चा होगी शनिदेव के गोचर की 2025 में आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। विस्तार से चर्चा होगी, आपके जन्म नक्षत्रों पर भी चर्चा होगी। यानी ये शनि के गोचर का जो परिणाम है ये आपके बिल्कुल करीब तक जाने वाला है। कन्या राशि धन त्रिकोण की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, और इस राशि के जातक जन्म से ही इनका आकर्षण होता है धन के प्रति। वैसे तो आकर्षण धन के प्रति सभी का होता है, लेकिन इन लोगों का यानी इस राशि लग्न के जातकों का कुछ ज़्यादा ही होता है। 20 से 35 वर्ष की अवधि इनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड होती है। यानी अगर इस राशि के जातक गरीब घर में जन्म लिए हों बाय द वे, तो जब वो उस 20 वर्ष के आसपास पहुंच जाते हैं उसके पहले से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उच्चतर होती चली जाती है। यानी ऐसे व्यक्तियों का जो 20 से 35 वर्ष का समय होता है, एक दैवीय शक्ति इनके साथ लग करके इनकी आर्थिक स्थिति और इनकी व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर से बेहतर बनाती चली जाती है। भाग्योदय हो जाता है, कर्मठता बढ़ जाती है और पुरुषार्थ का श्रेष्ठ लाभ मिलने लग जाता है। तो ये विशिष्टता है कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए। मेरे भाइयों, जन सेवा के कार्य में आप कुशल रहते हैं, सामाजिक कार्य में कुशल रहते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने की एक टेंडेंसी होती है, एक टेम्परामेंट होता है, एक भावना होती है। मेरे भाइयों, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च के बीच में, 29 मार्च 2025 के बीच में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपकी लग्न और राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अब 29 मार्च के बाद इनका जो ट्रांजिशन होगा वो मीन राशि में होगा और आपकी लग्न राशि से सप्तम भाव में होगा। छठे भाव से आगे बढ़ करके ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में जहाँ ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे वहाँ अब अपनी समराशि में जाएंगे। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर का एक कालखंड जिसमें ये शनिदेव वक्री रहेंगे, और इस वक्री रहने का भी क्या परिणाम आपको मिलेगा जानिएगा इस वीडियो में। 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक शनिदेव अपनी सम राशि के ग्रह यानी गुरुदेव के नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन बीच की अवधि यानी 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में ये अपने ही नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। क्या परिणाम देंगे बहनों भाइयों, बहुत जागरूकता की बात है, बहुत सतर्कता की बात है, और आपको जिज्ञासा होनी चाहिए अपने इस वर्ष की शनिदेव के गोचर के परिणामों पर। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करते समय पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे उस समय पंचग्रही महायोग का सानिध्य होगा शनिदेव के साथ में। शनि की राशि में राहु गोचर और गुरु की राशि में शनि का गोचर, गुरु की राशि मीन में शनि का गोचर और शनि की राशि कुंभ में राहु का गोचर। गुरु शनि का केंद्रीय योग और राहु की दृष्टि गुरु पर, यानी और साथ में गुरु अतिचारी, यानी राहु गुरु शनि का आपस में एक म्यूचुअल कनेक्शन हो रहा है। और जब कभी इस तरह की स्थिति बनती है बहनों भाइयों, तो पूरे विश्व पटल पर
महापरिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो वर्षों तक याद रखा जाता है। और वही कालखंड आने वाला है 2025 से लेकर के 2032 की अवधि में, जब पूरे इस अवधि में गुरुदेव अतिचारी रहेंगे। इतिहास साक्षी है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, राहु शनि से इनका कनेक्शन हुआ है, तो पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है। इतिहास साक्षी है इस बात का। 2018 से लेकर के 2022 तक गुरुदेव अतिचारी थे और राहु शनि के कनेक्शन में थे। लिहाजा बड़ी बीमारी कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित हुआ, पूरा विश्व त्राही त्राही कर बैठा। और उसी समय डेंगू जैसी बीमारियां और कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी हुई। महाभारत काल में और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कालांतर में इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे और अतिचारी होकर के पूरे विश्व को प्रभावित किया था। तो बहनों भाइयों, शुरू करता हूं 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच की अवधि, जिसका विशेष कालखंड यानी 17 जनवरी 2023 से और 2 साल आपके साथ बीत चुके हैं। यानी आपने इन शनिदेव के गोचर का काफ़ी अनुमान लगा लिया है, अनुभव प्राप्त कर लिया है और उनके अच्छे बुरे परिणामों को भुगत भी लिया है 2 साल के अंदर। अब 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च तक की स्थिति में शनिदेव क्या करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ताम्रपाद से शनिदेव का आगमन पिछले गोचर में भी हुआ था, शनिदेव के गोचर में, और इस गोचर में भी है। ताम्रपाद में जब भी शनिदेव का आगमन होता है तो बहनों भाइयों, आर्थिक और भौतिक समृद्धि आपकी बढ़ती है। यानी आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं और भौतिक समृद्धि में शनिदेव सहयोग करते हैं। धार्मिक सामाजिक कार्य में आप अग्रणी रहते हैं। आपकी यश कीर्ति बढ़ती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। रोग अगर बड़े आपके पिछले समय से चले आ रहे हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है। शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है, लेकिन शत्रु काफ़ी मात्रा में बढ़ते रहते हैं, लेकिन मुक्त भी आप होते रहते हैं उनसे, यानी शत्रु अपने आप पराभूत होते रहते हैं। ऋणों का बोझ आपका हल्का होता पीछे भी हुआ होगा और आगे 29 मार्च तक ऋणों का बोझ हल्का होगा अगर ऋण आपके ऊपर है। पूरे वर्ष आपको श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं केवल शनिदेव के विशेष प्रयोग जो मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा, उनको फॉलो करते रहिएगा। बहनों भाइयों, बकाया धन की वापसी आपको हुई होगी और आगे भी होगी। इस वर्ष याद रखिएगा, बकाया धन अगर कहीं आपका पैसा डेड अकाउंट में है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। 1 से लेकर के 29 मार्च के बीच में आपको विपरीत राजयोग का लाभ भी मिल रहा है, हर्ष योग का लाभ भी मिल रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब कि वो राजयोग जो आपके पुरुषार्थ से आपको प्राप्त हो, आपके प्रारब्ध से नहीं, आपके पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं विपरीत राजयोग। बहनों भाइयों, गृहस्थ जीवन में विसंगतियां दूर हो गई होंगी। पिछले 2 वर्षों में सामंजस्य भी स्थापित हुआ होगा और ऐसा अनुभव है तो कमेंट जरूर करिएगा। अनेक सुख, अनेक आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख, शत्रुओं पर विजय, भूमि भवन प्लाट का सुख, शारीरिक कष्टों से निवृत्ति, प्रेम प्रकरण और स्त्री भोग सुख, ये सब कुछ मिलेगा 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च की अवधि में। यानी ये जो कालखंड है 1 से लेकर के 29 मार्च का, ये आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसी गलती इस अवधि में भी संभव है आपसे हो जाए जो आपको अपयश दे दे, अपमानित कर दे। कोशिश करिएगा ऐसी कोई गलती आपसे ना हो पाए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।